तरफ बीजेपी के दोस्तों का मोलभाव शुरू हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें आ रही हैं इंडिया गठबंधन के भीतर की। आपको बता दें बैठक लगातार जारी है और कौन कौन से नेता मौजूद हैं उनके बारे में देते हैं जानकारी। सोनिया गांधी की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस की तरफ से ये चारों नेता, शरद पवार एनसीपी से, सुप्रिया सुले, एमके स्टालिन, टीआर बालू, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, अभिषेक बनर्जी, अरविंद सावंत, तेजस्वी यादव, संजय यादव, सीताराम येचुरी, संजय राउत, डी राजा, चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन, संजय सिंह, राघव चड्ढा, दीपांकर भट्टाचार्य, उमर अब्दुल्ला, सैयद सादिक अली साहब और भी तमाम नेताओं की जो छोटे छोटे दल हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। जो भीतर की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं शशि शेखर जी। लेकिन अब जबकि एनडीए की ओर से एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और ये स्पष्ट तौर पर कर दिया गया है, बोल दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 सालों में जन कल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में विकसित होते हुए हमने देखा है। और यहां पर लेकिन एक दिनों का गैप लेने के बाद परसों ये निर्णय लिया जाएगा कि कैसे आगे बढ़ाया जाए, एनडीए दल का नेता चुना जाएगा और फिर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या समझ में आ रही है आपको? देखिए, मैं अभी भी अपनी इस बात पर दृढ़ हूं। मैं जहां तक देख सकता हूं आज भी एनडीए की बैठक से पहले सवेरे ऐसे कोई बात नहीं थी कि उस बैठक में ही प्रधानमंत्री को चुन लिया, उनके पक्ष में लेटर दे दिया जाएगा। लेटर ले लिए गए। अब उनके प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने में कोई भी रोड़ा नहीं है। अगर राष्ट्रपति सहमत होती हैं तो कल भी शपथ ले सकते हैं। और उसकी मैं आपको वजह बता दूं कि जिस तरह की अफवाहें चल रही हैं उन अफवाहों को तत्काल रोका जाना जरूरी है। नीतीश कुमार ने भी, आप ही की खबर है कि अंदर कहा कि भाई जल्दी से जल्दी सरकार बननी चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि यदि अगर वो कल शपथ ले लें और उसके बाद जब विश्वास मत आए और जो तिथि तय हो राष्ट्रपति की ओर से, उस पर वो अपना भरोसा अपने एमपीज का फ्लोर पर शो कर दें। बिल्कुल। और जहां तक एक और बात है कि उन्होंने कल और आज एनडीए के इस लेटर में जो कहा गया है उसे अगर आप कल के नरेंद्र मोदी जी के भाषण से जोड़ दीजिए तो ये ऐसा लगता है जैसे कि वो एक्सटेंशन है ये लेटर उनके भाषण का। बिल्कुल। कल उन्होंने कहा मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ूंगा, जो काम विकास के बचे हुए हैं उसको मैं पूरा करूंगा। वो कल के उस भाषण ने ये बता दिया था कि मोदी जी 20-30 सीट पीछे भले ही रह गए, 32 सीट, लेकिन उससे उनके एजेंडे पर और किसी और चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज का जो प्रस्ताव है वो भी यही साबित करता है कि उनके नेतृत्व क्षमता पर या उनके नेतृत्व में अभी कम से कम आज की डेट में एनडीए में कोई कॉन्फिडेंस के पीछे जल्दी से आपसे जवाब, क्या ये वजह हो सकती है कि अगर अकेले नीतीश उधर जाते हैं तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एनडीए के, अगर चंद्रबाबू नायडू चले जाते हैं, नीतीश बने रहते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा? क्या ये कॉन्फिडेंस के पीछे की एक बड़ी वजह है? देखिए, मैं इसको चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों की एक आदत है कि वो अपनी सुविधा से अपने स्थान बदलते रहे हैं। तो इनको लेके चर्चाएं हमेशा चलती रही हैं, हमेशा चलती रहेगी। आप याद करें जब बीजेपी को छोड़कर नीतीश जी ने तेजस्वी को फिर से दोबारा उनका दामन थामा था, तब भी बहुत से लोगों ने शर्त लगाई थी, इसी चैनल पर कहा था कि अरे भाई देखेंगे कितने दिन चलता है, शर्त लगा लेते हैं। ठीक है।